हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो लास्ट वीडियो में हमने भीमा शंकर की यात्रा कंप्लीट कर ली थी, भगवान भोलेनाथ के दर्शन कर लिए थे। तो अराउंड 6 PM इवनिंग में हम लोग निकल पड़े थे भीमा शंकर से शिरडी पहुंचने के लिए। तो शिरडी का जो रास्ता था हमें सिन्नौर और संगमेर से होते हुए जाना था, लेकिन भीमा शंकर से हमारा एक टारगेट था कि हम रात होने से पहले निकल जाएँ ताकि जंगली जानवर कोई गाड़ी के आगे ना आए, कोई परेशानी ना हो। तो हम यहाँ से निकल गए थे। भीमा शंकर जो है एक बहुत ही सुंदर हिल स्टेशन के ऊपर महादेव मंदिर बना हुआ है। आप रास्ता भी देखो कितना प्यारा और कितना क्लीन है। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सफाई रखी जाती है और पूरा ये जो गांव का एरिया है जिसमें हमारे पास हिल्स और माउंटेन्स और प्लेट्यूज से भरा पड़ा। भीमा शंकर से शिरडी का जो रास्ता है वो टोटल 181 किलोमीटर्स का है, जिसको पहुंचने में लगने वाले थे पूरे 4 घंटे और 2 मिनट। लेकिन ये जो आपका रास्ता है हम लेंगे कहाँ से, मंचार से होते हुए 60 किलोमीटर्स, जो मैंने पूरा विलेज वाला एरिया तय किया था। वापसी में 60 किलोमीटर्स हमें वहीं जाना है। फिर वहाँ से सिन्नौर और वहाँ से संगमनेर से होते हुए हम राइट कट लेंगे और जहाँ से हम लोग अंदर ही अंदर कहाँ पहुँच जाएंगे, शिरडी महादेव। शिरडी का रास्ता एक आगे से भी राइट कट लेता है, बट आई विल सजेस्ट कि आप पहले ही संगमनेर से राइट ले लो, बिकॉज आगे जाके शिरडी का जो बैक एयरपोर्ट वाला रोड है वो आपके पास आ जाता है। और वहाँ पे नाइट के समय पे जो एयरपोर्ट लाइट्स होती है वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखाई पड़ती हैं, और समटाइम्स बच्चे जो है वहाँ पे एयरपोर्ट लैंडिंग और टेक ऑफ भी देख सकते हैं। चलिए जी, एक छोटा सा भीमा शंकर का इतिहास भी जान लेते हैं। पुरानी कथाओं के अनुसार बहुत समय पहले भीमा नाम का एक असुर था जो कि पुत्र था त्रिपुरासुर का। भीमा ने बहुत ज़्यादा तपस्या की और तपस्या करके इतनी शक्तियाँ हासिल कर ली कि वो किसी को भी तंग कर सकता था। उसने इतनी शक्तियाँ प्राप्त की कि वो देवताओं को तंग करने लगा, वहाँ के लोगों को तंग करने लगा। तो उसके अत्याचार से परेशान होकर के देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना करी कि हमारी मुश्किल का जो है कोई समाधान कीजिए। तब भगवान शिव यहीं प्रकट हुए थे और भीमा असुर का उन्होंने नाश करके संहार किया। तभी युद्ध के बाद शिव जी यहीं आपके स्थापित हो गए एक ज्योतिर्लिंग के रूप में, और इसी कारण उनका नाम पड़ा भीमा शंकर। और भी बहुत सी कहानियां हैं जो भीमा शंकर के साथ जुड़ी हुई हैं, जैसे कि प्रकृति और अध्यात्म का संगम। भीमा शंकर जो है सह्याद्री के जो जंगल हैं, आसपास जितने भी जंगल है भीमा शंकर मंदिर के पास, इन्हें सह्याद्री के जंगल कहा जाता है, घने वन कहा जाता है। यहाँ पे भीमा जी का मंदिर है, भगवान शिव का मंदिर है। यहाँ पे भीमा नदी का भी जो है उद्गम होता है। दैट मीन यहाँ पे भीमा नदी जो है वहाँ जनरेट होती है, राइज होती है, इसीलिए यहाँ का नाम जो है भीमा शंकर भी पड़ा। और बहुत सी ऐसी कहानियाँ हैं जो हर जगह से जुड़ी रहती हैं, यहाँ पे भी है। सो अब जब भी यहाँ आसपास आए ना तो भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने भीमा शंकर ज़रूर आइए। ऑन द वे देयर इज सम पैचेस ऑफ अ रोड दैट इज़ नॉट प्रॉपरली मेंटेन्ड, तो इसीलिए भी टाइम से निकलना यहाँ से ज़रूरी है ताकि गड्ढों में गाड़ी ना फंस जाए। संगमनेर पहुंचना था और ये रास्ता जो है बिल्कुल ही सीधा है। यहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स अवेलेबल हैं जहाँ पे रूम्स, खाना और सब कुछ अवेलेबल है, आप कुछ भी खा सकते हो। लेकिन ये जो एरिया है थोड़ा सा यहाँ पे जो है हाईवेज आपके बन रहे हैं, तो ये रास्ता छोटा हो जाता है जहाँ जहाँ हाईवे बन रहे हैं। और कुछ ऐसी जगह हैं जो बिल्कुल ही ओपन हाईवेज हैं, 4 लेन हाईवे भी हैं, आप ईजिली जा सकते हो। यहाँ हम संगमनेर रुकेंगे और संगमनेर से जाएंगे शिरडी। फिलहाल है खाना बदोशियों पे ही जाने मेरा 9 बजे का टाइम था और हमें लगी थी बहुत तेज भूख। और उससे पहले मौसम देखो कितना ज़्यादा बढ़िया हो गया था, पूरा मानसून वाला मौसम था यहाँ पे, और बारिश बहुत। यहाँ से थोड़ी दूर जाके ही ना हमने किया अपना डिनर और वहीं पे 1 से 1.5 घंटा रेस्ट भी किया गाड़ी में बैठ करके। एक तो बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ थी और पिछले 2-3 दिनों से ना हम लोगों की नींद बिल्कुल पूरी नहीं हो रही थी, बिकॉज कॉन्टीन्यूसली हम लोग चल रहे थे 2-3 दिनों से, 2-2 4-4 घंटे की नींद ले रहे थे, कभी गाड़ी में कभी होटल में जाके। सो बहुत ज़्यादा हम लोग टायर्ड थे, वहीं रेस्ट किया ताकि बारिश थोड़ा थम जाए। बिकॉज आगे का जो रास्ता था ना वहाँ से था संगमनेर से 40 किलोमीटर का रास्ता शिरडी के लिए, लेकिन वो सारा रास्ता जो है स्टेट हाईवे। अब लोग हम एंटर कर चुके थे स्टेट हाईवे शिरडी के लिए। ये पूरा रास्ता ऑलमोस्ट सुनसान जैसा है, बिकॉज ज़्यादातर जो है दोनों साइड पे यहाँ पे खेत है और कोई 1-1 2-2 घर हैं। लेकिन हाँ, रोड्स पे प्रॉपर साइंस लगे हुए हैं जिसे देखकर आप अपना ड्राइव कर सकते हो। पूरा 1 वे रोड है और यहीं से जो है आपका एयरपोर्ट भी आता है बिफोर एंटरिंग द शिरडी।
जय हो शंकरा आदिदेव। नाउ लुक एट द दीज लाइट्स ऑन द राइट साइड गाइज। ये जो सारे लाइट्स हैं ना, ये सारे के सारे लाइट्स हैं आपके एयरपोर्ट रनवे के। यस, यहाँ से जो एयरपोर्ट का रनवे है ना, वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखाई पड़ता है। ऑल्दो शिरडी एयरपोर्ट पे जो फ्लाइट्स लैंडिंग और टेक ऑफ है बहुत ज़्यादा कम है, इतना नहीं है जितना हमारे बाकी सब एयरपोर्ट्स पे रहता है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पे। बट स्टिल ये जो व्यू है ना, ये हमें शिरडी में देखने को मिलता है, बिल्कुल रनवे के पास से होके निकलना और प्लेन्स अगर देखना। आई हैव अ डॉटर ऑफ शी इज स्मॉल, बट ऐसा देख करके शी गॉट वेरी हैप्पी। रात को 12 बज रहे थे, हम लोग बहुत लेट हो गए थे शिरडी पहुँचते पहुँचते, बिकॉज संगमनेर में ही हम लोग काफ़ी देर रुक गए। माई हस्बैंड गॉट टायर्ड, ही सेड कि आई जस्ट वांट टू रेस्ट। सो गाड़ी हम लोगों ने बहुत देर से निकाला, आगे रोड भी उसके लिए अच्छा मिल गया, बारिश कम हो गई तो हमारा तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट हुआ। सो दिस इज़ हाउ द रनवे लुक लाइक्स। तो इसीलिए मैं कह रही थी कि आप ये वाला रूट लोगे ना तो और भी ज़्यादा जो है आपके लिए बेटर होगा। यहाँ से एयरपोर्ट बहुत ज़्यादा पास पड़। अब बज रहे थे रात के 12 जी और हम पहुंच गए थे शिरडी। देखो रात के 12 बज रहे हैं ना, और शिरडी की रोड पे जो 2 किलोमीटर का एरिया ना, यहाँ पे आपको पता ही नहीं चलता है कि दिन है या रात है। ऑल टाइम सुबह दोपहर शाम रात को 2 बजे इतना ही भीड़ रहता है। यहाँ आप कभी भी आ जाओ, कभी भी आपको किसी चीज़ की, खाने की, पीने की, किसी भी ट्रांसपोर्ट की प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ये देखो यहाँ से यू टर्न लिया और बिल्कुल ही लेफ्ट में आगे है हमारा शिरडी साईं बाबा का मंदिर, जहाँ हमें कल आना है दर्शन के लिए। तो अभी हम रेस्ट करेंगे और कल करेंगे साईं बाबा के दर्शन। हम जो है यहीं रुके थे भक्ति निवास, बिकॉज भक्ति निवास में जो है ना बच्चों के लिए पार्क मिल जाता है, तो किसी भी तरह का ना प्रॉब्लम नहीं होता, ना ही किसी तरह का ऐसा है कि हम लोग एक अनजान शहर में नीचे जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम हो सकती है। सो इनसाइड अ सोसाइटी भक्ति निवास में गार्ड्स रहते हैं प्रॉपरली, तो किसी भी तरह की मिस हैपनिंग होने की चांसेस वहाँ पे नहीं होती है। नाउ सी यू गाइस टुमारो, टिल देन गुड बाय।